ये अपने मन की इच्छाओं से पार है, वो मुक्त है। मन की इच्छाओं में है तो बंधा हुआ है, इच्छाओं से पार है तो मुक्त है। सिंपल। अभी मन की इच्छाओं में रमा हुआ है ना मन, तो बंधा हुआ है। सिंपल। मन की इच्छा से मुक्त हो गया तो मुक्त है। जो मुक्त है उसको जन्म मरण भी नहीं है। बंधा हुआ है तो जन्म नहीं, इच्छा है तो जन्म मरण। वहाँ तक पहुँचना है सबको। ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य है तो ठीक, नहीं लक्ष्य है तो फिर हर छोटी छोटी स्थितियाँ विचलित करती रहती हैं। जीवन का लक्ष्य तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए। वो इतने घर बना लेवे, इतने पैसे कमा लेवे, यहाँ पहुँच जाए, इनाम हो जाए। फिर वहाँ पहुँचने के बाद भी झमेला ही है, कोई और झमेला होगा, है ना। पर जो है उसको सहजता से प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके आनंद करो। जीवन काय को मिला है बोझा ढोने को? गधा मजदूर थोड़ी है। जीवन क्यों मिला है? ईश्वर ने क्यों दिया है? आनंद करने को दिया ना। हाँ, अपने इच्छाओं से बोझिल होते जाते हैं। ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, करो ये करो, ये करो, करो करो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो। जब फ्री हो गए ना, इच्छाओं से मुक्त हो गए तो हल्का फूल है। जो करे वो करे, हम क्या करें? हम आनंद करें। बोलो, है कि नहीं? सुनने में भी बढ़िया लगता है कि नहीं? जब हो तब सुनना तो बढ़िया लगता है। आदमी बेचैन होता रहता है ना। बेचैनी खत्म हो गई तो द्वंद्व खत्म हो गया। बेचैनी बनी हुई है तो द्वंद्व है। द्वंद्व है तो मुक्त कैसे हुआ? द्वंद्व मतलब बंधा हुआ ना। ये करूँ, ये ना करूँ, ये हो, ये ना हो, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। द्वंद्व ही तो है। तो उसके द्वंद्व को खत्म ही तो करना। द्वंद्व खत्म। जीवन का उद्देश्य बहुत ऊंचा हो। जिसका ऊंचा है उसका जीवन तो स्वयं कहाँ चलाता है? ईश्वर चलाता है। तो हम सबका जीवन ऐसा होना चाहिए। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा द्वेष है, कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रति द्वेष है। इसको ठीक करूं, कहीं ना कहीं राग है। इच्छा है ये पाने की, ये छोड़ने की, ग्रहण त्याग है। इच्छा द्वेष समुत्थेन अभी उत्पन्न हो रही है। द्वंद्व मोहेन भारत। मोह क्या द्वंद्व है ना। राग है वहाँ मोह है, द्वेष है वहाँ वैर है। मोह और वैर का त्याग हो जाता है, बस खत्म। द्वंद्व मोहेन भारत। तो हे भारत, द्वंद्व से ऊपर उठे, इच्छा और द्वेष से ऊपर उठे। तो फिर खाए पिए नहीं, हाँ खाओ पियो, मौज से खाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो। ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई है? देखने के लिए ही बनाई है ना। पर उसको देख के इच्छा बढ़े ऐसा। हाँ घूमो फिरो। अनासक्त भाव से किया हुआ कर्म कभी बांधने वाला नहीं होता। फिर तो लंका जला दो, क्या ही हो जाता है? कुछ नहीं। लंका जलाओ तो उपासना हो जाती है ना, भक्ति हो जाती है। इतने अक्षौणी सेनाओं को मारा ना अर्जुन ने, है ना। पाप नहीं है। सहज में प्राप्त युद्ध भी किया हुआ पाप नहीं। और आसक्त भाव से घूमा हुआ भी बंधा हुआ है। तो उद्देश्य हो द्वंद्व से ऊपर उठना। ज़्यादा बेचैनी ना हो। हुआ तो ठीक है, नहीं होगा हम कर रहे हैं। फल इसको जिसको देना है देता रहे। हमें क्यों कैलकुलेशंस, हमें क्यों मगज का दही करना, हिसाब किताब। हमने हिसाब किताब में लग जाते हैं तो अकाउंटेंट को वैसे ही सिर के बाल पक जाते हैं। ये कहाँ से लाना, कहाँ डालना, कैसे करना, कैसे बैलेंस बनाना, कैसे खोट ख़त्म करना, कैसे। जो अकाउंटेंट होगा वही बोझा ढोएगा ना। करने वाला तो कर देता है,
पैसा कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, ये कौन देखता है? कैलकुलेशन करने वाला ही देखेगा। हमें क्यों हिसाब किताब करना है? करने दो, वो बैठा है अकाउंटेंट। हमें केवल इतना करना है, उसके लिए करना है जो करना है। बाकी का हिसाब किताब उसी को सौंप दो। हमने कोई कहा था सृष्टि पैदा करना? कहा था क्या? तुमने लिखा था चिट्ठी तुम्हें पैदा करो? नहीं कहा था? कहा था? बोला था? नहीं बोला था। उसने किया तो वो अपना उसका हेडेक है, हमारा थोड़ी। पता है, हम गीता को पढ़ते हैं, कोई इंसान एक चरण पढ़ता है तो सांसद का वो बन जाता है, कोई आधा चरण पढ़ता है तो कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, कोई और आधा चरण पढ़ता है तो हृदय की मजबूती आ जाती है। केवल आधा श्लोक पढ़ने से। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप, वो उसने पढ़ा अपना, तुलसी गैबर्ड ने, सांसद रही उसकी अमेरिका की, और त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप आधा चरण पढ़ा और उसको बल आया, तो उसने क्या पाया? सांसद में पोजीशन पाई, केवल आधा चरण पढ़ा। हम ये कहते हैं जो गीता का आधा चरण पढ़े नहीं, उसको जिए ना, तो ही मुक्त हो जाए। उसको जिए। उसने तो किसी पर्पस के लिए आधा चरण पढ़ा, तो उसे वो पर्पस मिल गया। उसका एम था कुछ बनना, तो बन गया। अब बन के वो नहीं छूटेगा ये गारंटी तो नहीं है। छूटेगा तो सही, जो बना है वो तो मिटने के लिए ही बना है। वो गैबर्ड ने बनी होगी, सांसद बनी होगी, तो कितने दिन टिकेगी? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल। उसके बाद क्या? फिर कुछ और चाहिए होगा तो कुछ और पढ़ लेगी, आधा चरण और पढ़ लेगी, तो उसको बल आ जाएगा। हम क्या कहते हैं, जीवन का उद्देश्य है द्वंद्व रहित होना, इसलिए पढ़ो, इसलिए पढ़ा करो। जिस पर्पस के लिए पढ़ते हैं वही होता पूरा। इसमें लिखा है, मैंने नहीं कहा, इसमें लिखा है कि जो आधा चरण पढ़ता है उसे मनुष्यता प्राप्त होती है, मनवंतर तक, एक मनवंतर। चंद्रलोक में रहता, रुद्रलोक में रहता, परम पद को प्राप्त करता। तो हमारे जीवन के उद्देश्य को क्लियर होना चाहिए। पहले तो एम, गोल हो, दूसरा डायरेक्शन हो, सही रास्ते से जा रहे, बस फिर साहस हो, उसके लिए कुछ भी करेगा, हो गया काम, बस। और क्या? किसी को सांसद बनना है तो बहुत सारी रुकावटें उनको भी आई होगी ना, तभी तो श्लोक पढ़ा तो सोचा होगा कि हृदय की दुर्बलता को क्या, अरे उठ लग, कुछ नहीं होता, मिल गया। अपने भी बहुत सारी चीज़ें आती जाती है रास्तों में, अरे कुछ नहीं होता। लक्ष्य कितना ऊंचा है, द्वंद्व रहित हो जा, बस द्वंद्व रहित हो गया, काम हो। ऐसे ऐसे में उलझा सारा जगत बंधन को प्राप्त हो रहा।